अब अकेले रामजीलाल सुमन ने सपा को आफत में डाला। बयान से मचा ऐसा बवाल कि अब राजा भैया और ब्रजभूषण शरण ने सपा को दी खुली चुनौती और कुछ ऐसा कहा जिसने सपाइयों को आग बबूला कर दिया। जो राजा भैया कभी सपा के साथी थे, बयान से वो भी खफा हो गए और जो ब्रजभूषण शरण सपा की तारीफ करते थे वो भी अब आग उगलने लगे। राणा सांगा पर दिए बयान ने सियासी युद्ध छेड़ दिया और सपा की छवि पर उठा दिए सवाल। किसी ने वीडियो बयान किया जारी तो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट। 2027 में सपा को अंजाम भुगतने की दी धमकी। सपा सांसद के बयान ने सपा के सियासी अभियान पर की चोट। जितना हासिल नहीं कर पाए उससे ज्यादा गंवा दिया। राणा सांगा देशभक्त थे, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। ये धमकी ब्रजभूषण शरण सिंह ने उस बयान के बदले में दी है जिस बयान में राणा सांगा को लेकर टिप्पणी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने की थी। रामजीलाल सुमन ने सदन में खड़े होकर जोश में आकर राणा सांगा के ऊपर टिप्पणी की। उसके बाद से समाजवादी पार्टी विरोधी दलों के, उनके सांसदों के, उनके विधायकों के और उनके नेताओं के निशाने पर आ गई है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह और राजा भैया ने एक साथ समाजवादी पार्टी को धमकी देते हुए चेतावनी दी है कि अगर बयान वापस नहीं लिया गया तो 2027 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि राजा भैया ने मामले पर क्या कहा है। देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। तो सुना आपने, ये हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि बीजेपी के सांसद रह चुके हैं और इनके ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे थे। तब समाजवादी पार्टी ने इनका समर्थन किया था, लेकिन आज ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी को ही आंखें दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं राजा भैया की। तो कुंडा से विधायक राजा भैया ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए रामजीलाल सुमन की उस टिप्पणी पर निशाना साधा है जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में टिप्पणी की थी। राजा भैया ने क्या कुछ कहा है, आइए सच शब्द आपको पढ़कर सुनाते हैं। राजा भैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से तो परे है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती भी।
महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से अधिक घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे हैं। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया, और औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुठला रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। तो राजा भैया की ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पोस्ट वायरल करने के साथ ही रामजीलाल सुमन को निशाना बनाया जा रहा है। रामजीलाल सुमन का विरोध करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह वीडियो जारी किया और विरोध करते हुए उन्होंने भी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर लिया, जिसके बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं। राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन ने जो शब्द प्रयोग किए थे वो तो विवादों में है ही, लेकिन अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा होने की बात कह दी है, जिसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी निशाना साधे जाने लगा है। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और एक तरफ राजा भैया के समर्थक हैं। तीनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन भाषाई मर्यादा सब तरफ से लांघी जा रही है। राजा भैया ने तो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिस पर सवाल खड़े किए जा सके, उन्होंने सिर्फ राणा सांगा का समर्थन किया है। लेकिन ब्रजभूषण शरण ने शुक्राचार्य का जिक्र करते हुए एक नई बहस को जन्म दे दिया है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। एक टिप्पणी के विरोध में दूसरी टिप्पणी कर देना और उससे भी विवाद छेड़ देना क्या समझदारी है? क्या सियासत में भाषाई मर्यादाएं लांघी जा रही हैं? क्या सियासत में सुर्खियां हासिल करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना समझदारी का आलम है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।